नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। नौतपा आज से शुरू हो चुका है। इस बार मौसम का बदला हुआ रुख दिखेगा। 30 और 31 मई को बारिश और तेज हवाएं भी चल सकती है। समय से पहले मानसून के आगमन की आहट भी दिखने लगी, यानी कि प्री जो मानसून है वो दिखने लगा है अभी से। अरब सागर में बने शक्ति चक्रवात से कि जो नम हवाओं का सिलसिला है वो चल रहा है और इस बार नौतपा में भी आंधी, बारिश और ओले पड़ने के आसार है। कहते हैं कि नौतपा जब लगता है जब सूर्य पृथ्वी की एकदम सीध में रहता है, यानी कि बहुत पास आ जाता है, और ऐसे में 9 दिन सबसे ज्यादा तपाने वाले रहते हैं। लेकिन इस बार जरा प्रेडिक्शन है, जो भविष्यवाणियां है मौसम विभाग की, वो जरा चेंज है, चूंकि चक्रवात की स्थिति है और ऐसे में नौतपा में टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने जानकारी दी और ये बताया है कि मई के आखिरी 2 दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है, जिसमें कानपुर, बुंदेलखंड क्षेत्र में बारिश तेज होगी, हवाओं का जोर रहेगा। बाहर संभल कर निकलने के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। हर बार नौतपा तो वैसे लगता है कोई नई चीज नहीं है, और नौतपा के बारे में कहा जाता है कि जब ये नौतपा लगता है तो 9 दिन भीषण गर्मी की मार लोगों को झेलनी पड़ती है। भीषण गर्मी का प्रकोप रहता है उन 9 दिनों, और लोग अपने घरों में रहें ज्यादा बेहतर है। लेकिन इस बार जो मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसको लेकर मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार आंधी, बारिश, ओले पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर डाउन रहेगा, यानी कि राहत की सांस लोग ले सकते हैं। 40 डिग्री से ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है टेम्परेचर। मौसम विज्ञानी डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने ये जानकारी दी और अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि भीषण गर्मी का प्रकोप पिछले 15 दिनों से, यानी कि एक पखवाड़े से जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, लोग गर्मी से परेशान हैं, शीतल पेय पदार्थों का सहारा लोग ले रहे हैं और अपने घरों में भी कम ही घरों से निकल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट्स भी ये राय देते हैं कि दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक घरों में रहना ही लोगों के लिए बेहतर है, और एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं। लेकिन इस बार नौतपा का असर उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि चक्रवात बन रहा है, उससे ये स्थिति रहेगी। आसमान में जो काले बादल है वो भी छाए रह सकते हैं, और इसके साथ साथ प्री मानसून का भी जो असर है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार जो मानसून है वो समय से पहले आया है पूरे भारतवर्ष में, और अब ये मानना जा रहा है कि महाराष्ट्र में मानसून बहुत जल्द पहुंचने जा रहा है और उसके बाद उत्तर भारत के भी कई राज्यों में धीरे धीरे आगमन करेगा। फिलहाल 30 और 31 को लेकर ये प्रेडिक्शन है मई को कि बारिश काफ़ी रहेगी इस बार, और नौतपा हालांकि आज से शुरू हो चुका है। इस बार मौसम का जो रुख है वो आगे बदल सकता है नौतपा में। फिलहाल अगर बात की जाए एक पखवाड़े से, तो गर्मी का जो दंश है वो भीषण है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं, खास करके दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं। और आपने देखा होगा पिछली बार भी कई जगह आंधी तूफान की स्थिति से कई बड़े हादसे हुए, और मौसम का रुख हालांकि बदला, लोगों को गर्मी से राहत में मिली, और आगे भी यही पूर्वानुमान है कि बारिश हो सकती है, कई जगह ओले गिर सकते हैं, और ऐसे में अगर लोग अपने घरों से निकल रहे हैं तो सावधान रहने की ज़रूरत है। मौसम विभाग ने बुंदेलखंड क्षेत्र में भी तेज़ हवा, बारिश की चेतावनी दी है। मई के आखिरी जो दिन है उसमें भी जो टेम्परेचर है वो काफ़ी डाउन रहने वाला है। गाजियाबाद में अंकुर विहार एसीपी दफ्तर की छत गिरने का मामला, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई दारोगा की जान। वीरेंद्र मिश्रा की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। ठेकेदार आशीष कुमार ने निर्माण करवाया था, कुल 5.5 लाख का बजट पास हुआ था, और गर्डर पटिया की छत टपकने की शिकायतें हालांकि पहले ही मिल रही थी। ठेकेदार ने कमिश्नरेट में कई दफ्तरों का निर्माण करवाया। बड़ी बात यह है कि क्या गाजियाबाद पुलिस करेगी ठेकेदार पर कार्रवाई, क्योंकि इस तरह का बड़ा हादसा एक दारोगा को अपनी मौत से चुकाना पड़ा है, एसआई को अपनी मौत से चुकाना पड़ा है। गर्डर पटिया की छत टपकने की शिकायतें पहले भी मिलती रही हैं। अब ठेकेदार पर आरोप ये भी है कि कई ऐसे दफ्तर हैं कमिश्नरेट के जो इस ठेकेदार के द्वारा निर्माण करवाए गए। क्या उस ठेकेदार पर कार्रवाई होगी? अंकुर विहार एसीपी दफ्तर की छत गिरने का मामला, इसमें दारोगा की मौत हुई है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है दारोगा की जान। बड़ी बात यह है कि आरोपी ठेकेदार पर क्या कार्रवाई करती है पुलिस, क्योंकि ये कोई पहला निर्माण नहीं है। इस ठेकेदार के द्वारा कई ऐसे दफ्तर हैं
जो निर्माण करवाए गए आशीष ठेकेदार के द्वारा, और कुल 5.5 लाख का बजट इसको लेकर पास हुआ था। लेकिन जरा सी आंधी तूफान ये जो पूरा दफ्तर है वो सह नहीं पाया, और देखिए किस तरीके से हादसा हुआ जिसमें एसआई की जान चली गई। क्या गाजियाबाद पुलिस करेगी ठेकेदार पर कार्रवाई? बड़ा मामला सामने आया गाजियाबाद से। डीसीपी ऑफिस की छत गिरी है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है ये पूरा मामला। और लोकेश हमारे साथ मौजूद हैं। लोकेश, ये कोई पहला दफ्तर नहीं था जिसका निर्माण हुआ है, और भी कमिश्नरेट के जो दफ्तर हैं वहां पर भी निर्माण करवाया गया आरोपी ठेकेदार के द्वारा। अब सवाल ये है कि कब कार्रवाई होगी, कुछ हुआ इस मामले में अभी तक या फिर नहीं? लोकेश, देखिए, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई फॉर्मल बयान कार्रवाई को लेकर के नहीं आया है। दरअसल बीती रात जब तेज आंधी और बारिश आई, उस वक्त ये जो वाचक हैं वहाँ एसीपी के, वो कार्यालय में ही उस वक्त मौजूद थे, और तभी अचानक जो ये गार्डर पट्टिया की पूरी छत नीचे भरभरा कर आई और इनकी दबने से मौत हो गई। दरअसल इस कार्यालय का निर्माण तकरीबन 2 साल पहले कराया गया था, जब कमिश्नरेट बनी थी। उसी के बाद 2 नए सर्कल क्रिएट किए गए, शालीमार गार्डन और अंकुर विहार। ये दोनों ही जो कार्यालय थे ये बनाए गए। इस कार्यालय में जो आज ढहा है, ये बेसिकली पेशकार का कार्यालय है, जो उनकी ऑफिस होती है एसीपी की। उस ऑफिस का निर्माण कराया गया, दीवार और छत बनाई गई। छत बनने के कुछ दिनों बाद ही शिकायत आई कि उस पर पानी टपक रहा है। उसको लेकर के फिर से ठेकेदार ने उसको ठीक करने का काम किया, नीचे फॉल सीलिंग लगाई। लेकिन कुछ दिन आज जिस तरीके का हादसा हुआ, उसको पूरा निर्माण कार्य जो है आशीष ठेकेदार ने किया है। आशीष ठेकेदार की कनिष्क एंटरप्राइजेस के नाम से फर्म है जिसने ये पूरा काम किया है। अब सवाल ये है कि इस पूरे घटनाक्रम में बिल पास हुए, तमाम चीजों की जांच हुई होगी, तो आखिर इस ठेकेदार के खिलाफ किस तरीके की कानूनी कार्रवाई होने जा रही है। ये बात तो तय है कि इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा इस पूरे घटना के सामने आने के बाद, जो इनिशियल प्राइवेसी इंक्वायरी होगी। लेकिन बात यह है कि उस वक्त किस अफसर की जिम्मेदारी ये थी इस कार्यालय के निरीक्षण करने की, यहाँ पे क्वालिटी इंटैक्ट रहे उस चीज की, और वो सभी लोग इस जांच के दायरे में आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे ये केवल एक कार्यालय नहीं है, इसके अलावा भी कई कार्यालय हैं। अभी परसों जो बुधवार को यहाँ तेज आंधी है दिल्ली एनसीआर में, उसमें ही एक दूसरा एसीपी कार्यालय है शालीमार गार्डन का, वहां पर भी फॉल सीलिंग पूरी धराशायी हो गई, नीचे गिर करके आ गई। गनीमत ये थी कि उस वक्त कोई ऑफिस में मौजूद नहीं था, तो बड़ा हादसा हो सकता था। तो ये कई सारे ऐसे अब निर्माण जो है वो यकीनन इसका सेफ्टी जो है वो ऑडिट कराना चाहिए, स्ट्रक्चरल ऑडिट की, आखिर जो निर्माण कराए गए हैं क्या वो वाकई उतने मजबूत जो आप दूसरी घटना लोकेश यहाँ पर बता रहे हैं, वो भी क्या इसी ठेकेदार के द्वारा निर्मित है? और बड़ी बात यह लोकेश की बार बार शिकायतें आ रही थी, और अगर वक्त रहते शिकायतें सुन ली जाती, कार्रवाई हो जाती, तो शायद ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। और लोकेश, आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे दफ्तर बने हुए हैं जो हादसे का इस तरह का इंतजार कर रहे हैं, और अगर वक्त रहते ही कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो शायद वहां पर भी इस तरह के हादसे हो सकते हैं। लोकेश, देखिए, बिल्कुल इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जो सीनियर ऑफिशियल हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जो नए निर्माण कार्य हुए हैं उन पर, और जो पुराने भी हैं, उनका सेफ्टी स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये घटना रात की बजाय अगर दिन में हुई होती तो फिर ये डेथ टोल है, ये बहुत ज्यादा आगे आपको नजर आता। कई सारे सरकारी कर्मचारी और जो फरियादी हैं या फिर जो कोर्ट से जुड़े हुए काम के मामले लेकर के आते हैं, वो लोग वहाँ पे दफ्तर में मौजूद रहते हैं। चलिए ठीक है लोकेश, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। मुरादाबाद से अगली खबर है, अनोखे तरीके से पकड़ी गई सोने की तस्करी। सऊदी अरब से लौटे लोगों के पेट में सोना था। 6 में से 4 लोगों के पेट में सोना बताया जा रहा है। मेडिकल परीक्षण के बाद पेट में सोने होने की पुष्टि है। सभी लोग रामपुर के टांडा क्षेत्र के रहने वाले। दिल्ली से कार में सवार होकर रामपुर आ रहे थे ये सभी। बदमाशों ने सोना होने के शक में सभी को उठाया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद सभी बदमाशों को से उन्हें छुड़ाया। बचाए हुए लोगों को मेडिकल करवाया गया। पेट में सोना मिला है। सऊदी अरब से आए सभी 6 लोग पुलिस की हिरासत में हैं। थाना मूढ़ा पांडे क्षेत्र का यह अनोखा मामला सामने आया है। सऊदीया से लौटे सभी लोगों के पेट में सोना है और फिलहाल इन सभी का मेडिकल करवाया गया। मेडिकल परीक्षण के बाद पेट में सोना होने की पुष्टि हुई। रायबरेली में बड़ा हादसा हुआ है। गंगा स्नान करने आए 4 लोग नदी में डूब गए। 3 की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक की हालत नाजुक बताई जा रही। लोगों ने मछुआरों की मदद से सभी को बाहर निकाला है। अमेठी के जगदीशपुर के रहने वाले ये सभी बताए जा रहे हैं। अस्थि विसर्जन के लिए आए थे गंगा घाट
और उसी दौरान 4 लोगों के साथ हादसा हुआ, जिसमें से एक की हालत बेहद नाजुक है। गंगा स्नान करने आए थे 4 लोग, नदी में डूब गए। 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। बड़ा हादसा हुआ है रायबरेली में डलमऊ घाट में कोतवाली क्षेत्र के गंगा घाट की ये घटना है, जिसमें एक व्यक्ति की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। लोगों ने मछुआरों की मदद से सभी को बाहर निकाला। 3 की मौत हो चुकी है, जबकि एक व्यक्ति की हालत काफी गंभीर है। मेठी के जगदीशपुर के रहने वाले थे सभी मृतक और अस्थि विसर्जन के लिए आए थे। उसी दौरान गंगा में डूबने से इनके साथ ये बड़ा हादसा हुआ। इसमें से 3 लोगों की मौत हो गई। रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, कैसे ये हादसा हुआ, क्या जानकारियां इसमें सामने आ रही? जी बिल्कुल स्वाति, मैं बताना चाहूंगा कि अगर ये पूरी मामले की बात चल जाए तो ये जो मृतक हैं वो अमेठी जनपद के जगदीशपुर के रहने वाले हैं। बताया जा रहा वहां से अस्थि विसर्जन के लिए लोग रायबरेली के डलमऊ और कोतवाली के गंगा घाट पहुंचे थे, जहाँ पर अस्थि विसर्जन किया और उसके बाद गंगा में स्नान कर रहे थे। कुल 9 लोग जो है अमेठी से आए हुए थे, जिसमें से जो है 5 लोग गंगा नदी में जो है डूब गए। गहरे पानी में जाने से हादसा हुआ, जिसमें से जो है 3 मौत हो गई है। वहीं एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसका इलाज रायबरेली के जिला अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि गहरे पानी में जाने के चलते जो है यह हादसा हुआ है। फिलहाल पर पहुंची पुलिस ने जो है गोताखोरों की मदद से किस तरह से को बाहर निकलवाया है। वहीं घायल को इलाज के लिए रायबरेली के जिला अस्पताल भिजवाया गया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो घटना के बाद से प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच घटनास्थल का जायजा लिया है। फिर मृतकों के शव के लिए भेज दिया गया है और उनके परिजनों को से जो है बातचीत की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो मृतक है वो अमेठी के जगदीशपुर के रहने वाले और अस्थि विसर्जन के लिए रायबरेली के डलमऊ घाट आए हुए थे। तभी गहरे पानी में जाने से हादसा हुआ, जिसमें 3 की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए रोहित। तो 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है, जबकि एक व्यक्ति की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। अभी भी गंगा स्नान करने आए थे अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में और उसी दौरान यह हादसा हुआ। एक व्यक्ति की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। मछुआरों की मदद से सभी शवों को नदी से बाहर निकाल लिया गया है। मृतकों के बारे में जानकारी आ रही है कि अमेठी के जगदीशपुर के रहने वाले थे ये सभी। रामनगरी अयोध्या पहुंचे विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा। विराट सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे। हनुमानगढ़ी में उन्होंने दर्शन पूजन किए। अनुष्का और विराट ने उसके बाद रामलला के दर्शन किए। हाल ही में विराट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया और उसके पहले आपने देखा कि अभी कुछ ही दिनों पहले मथुरा के प्रेमानंद आश्रम भी वो पहुंचे थे और आज अनुष्का और विराट दोनों ने ही रामलला के दर्शन किए। इसके पहले वो हनुमानगढ़ी गए। विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बीच में उन्होंने दर्शन पूजन किए। लखनऊ में जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर जल नल परियोजना में बुंदेलखंड की दशा और दिशा दोनों सुधार दिया। वो यूनिवर्सिटी के अध्ययन ने एक मुहर लगाई है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के जल जीवन मिशन से बड़ा बदलाव आया है। बुंदेलखंड में समाज कार्य विभाग ने योगी सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और झांसी जैसे जिलों के गांवों में अध्ययन हुआ। जालौन, महोबा, ललितपुर के 10-10 गांव में भी अध्ययन हुआ। महिलाएं, युवा और आशा वर्कर से भी बातचीत करके पूरी स्टडी की गई। शिक्षकों, विद्यार्थियों से बातचीत के आधार पर ये स्टडी की गई। ग्रामीणों के जीवन में काफी सुधार हुआ है। न सिर्फ जीवन में सुधार हुआ है बल्कि सामाजिक स्तर पर भी सुधार हुआ है। दृष्टिकोण में भी बदलाव आया है। स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार आया है। शिक्षा, आर्थिक मानकों में भी काफी आमूलचूल बदलाव इसलिए आया है क्योंकि पहले पानी का बड़ा ही संकट हुआ करता था बुंदेलखंड जैसे राज्य में।
ग्रेटर नोएडा में ग्रिल गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। नानी और नाती की मौत का मामला तूफान के दौरान 22वें मंजिल से गिरी थी ग्रिल। परिवार की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मिक्सन बिल्डर मेंटेनेंस स्टाफ पर लापरवाही का केस है। ओमिक्रॉन 3 की मिक्सन और जिमो सोसाइटी का ये पूरा मामला है। थाना सूरजपुर पुलिस मुकदमा दर्ज करके जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिल्डर और मेंटेनेंस स्टाफ पर लापरवाही का केस दर्ज हुआ है, लेकिन जो हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की जानें गई है, जाने तो कोई नहीं लौटा सकता है। ग्रिल गिरने से नानी और नाती की मौत हो गई है। ग्रेटर नोएडा में यह हादसा और बड़ी लापरवाही इसके पीछे बताई जा रही है। बढ़ते आगे, सीतापुर में जनपद के कोतवाली महमूदाबाद क्षेत्र के अंतर्गत पहला ब्लॉक के किसानों ने बंदरों के उत्पात से बचने के लिए एक अनोखा जो तरीका है वो इजाद किया है। सरकारी तंत्र से निराश होकर लोग अब खुद ही बंदरों को भगाने का जिम्मा संभाल रहे हैं। किसानों ने बंदरों से अपनी आम की फसल को बचाने के लिए मांस, नाखून वाले पंजे और जानवरों जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। वो जानवरों की आवाजें निकालते हैं और खुद पेड़ों पर चढ़कर बंदरों को डराते हैं ताकि वो अपनी फसलों की रखवाली खुद कर सके। ग्रेटर नोएडा में प्रतिबंधित इंडियन टेंट टर्टल कछुए की तस्करी का मामला सामने आया, जिसमें 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। 30 कछुए बरामद किए गए हैं। यमुना चंबल नदी से कछुए पकड़कर तस्करी किए जाते थे। पीएफए के पदाधिकारियों ने ट्रैप करके तस्करों को गिरफ्तार किया है और इनके खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत जो मुकदमा है दर्ज किया है। थाना बीटा 2 के एचर इलाके से कछुआ तस्करों की गिरफ्तारी हुई है और इनके खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के मुताबिक जो मामला है वो दर्ज किया गया। प्रतिबंधित इंडियन टेंट टर्टल जो कछुआ की प्रजाति है उसकी तस्करी की जाती थी। अब तक यहां से 2 तस्करों की गिरफ्तारी हुई और 30 कछुए बरामद कर लिए गए। प्रतिबंधित इंडियन टेंट टर्टल कछुए की जो तस्करी है वो की जाती थी। 2 तस्करों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से 30 कछुए जो प्रतिबंधित थे उनको बरामद करके आरोपी तस्करों के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दिया गया। चित्रकूट में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे। चित्रकूट मां मंदाकिनी गंगा में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। मंत्री ने रामघाट, राघव घाट, प्रयाग घाट में साफ सफाई की। आज के समय वाराणसी में सफाई सबसे ज्यादा है, स्वतंत्र देव सिंह ने कहा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के घाटों पर स्वच्छता अभियान शुरू किया और 2014 के पहले कोई काशी के घाटों पर आचमन नहीं करता था। चित्रकूट से संवाददाता धीरेन्द्र शुक्ला जुड़ गए इस खबर पर। स्वच्छता अभियान में शामिल हुए स्वतंत्र देव सिंह और बड़ी संख्या में लोगों ने उनके साथ हिस्सा लिया और बताया कि पहले हाल कुछ और हुआ करते थे, लेकिन आज तस्वीर बदली है। धीरेन्द्र जी, बताना चाहूंगा, एक दूसरे के दौरे पर स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे हैं चित्रकूट, जो कि रामघाट में पहुंचकर मां मंदाकिनी के स्वच्छता अभियान पे शामिल हुए हैं। साथ ही बता दें, चित्रकूट पहुंचने के बाद इन्होंने सबसे बड़ा बयान ये भी दिया है, चित्रकूट 2014 के पहले कोई आचमन नहीं करता था। पीएम मोदी के पीएम बनने के बाद स्वच्छता अभियान चलाया गया है। यूपी एमपी का प्रशासन मिलकर जन आंदोलन के माध्यम से मंदाकिनी नदी को स्वच्छ बनाने के लिए इन्होंने अपील की है। हालांकि पहुंचने के बाद यहाँ पर जो मंदाकिनी नदी है, लोग आते स्नान करते हैं, क्योंकि अमावस्या 2 दिन बाद
शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर के यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं वो लोग भी पहुंचे हुए थे। साथ में स्वतंत्र देव सिंह के साथ यहाँ सफाई अभियान में जुटे रहे। जी धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए धीरेन्द्र। वाराणसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सड़क पर आम खरीदकर उनका स्वाद चखा। बता दें कि वाराणसी में तिरंगा यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ केशव प्रसाद मौर्य ने यहां के आमों का स्वाद चखा। न सिर्फ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आम खाया, बल्कि उनके तमाम कार्यकर्ता जो तिरंगा यात्रा में उनके साथ शामिल होकर वहां पर पहुंचे थे, सभी ने आम का आनंद लिया। अरे भैया कहाँ है? चलो निकाले ना चाहिए, उसको निकालेंगे तो ऊपर का वो नोच लीजिए। यार एकदम जान, ये चूसने वाला है, खीर के खाने वाला है। खीर के खाने वाला। अरे भैया कहाँ है? लखनऊ में पोते के द्वारा दादी की हत्या का मामला। बेटे की मौत के बाद पोते के लिए कोर्ट गई थी दादी। पोते की कस्टडी के लिए दादी ने मुकदमा लड़ा था। 14 वर्षीय पोते पर दादी को बेरहमी से मारने का आरोप है। पोते ने परफ्यूम खरीदने के लिए 500 रुपए मांगे थे और पैसा ना देने पर दादी को ही आरोपी पोते ने मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और कई एंगल्स भी इसमें मामले में बताया जा रहा है, सामने आ रहे हैं। उन्हीं एंगल्स पर जांच पड़ताल जारी है। लखनऊ के थाना मलिहाबाद क्षेत्र का ये मामला है। पोते ने बताया जा रहा है कि परफ्यूम खरीदने के लिए दादी से 500 रुपए मांगे थे और पैसा नहीं जब दिया गया तो दादी को ही मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और देखिए जो इसके पीछे स्टोरी सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि 14 साल के बच्चे की कस्टडी के लिए महिला ने काफी मशक्कत की और उसी पोते ने दादी को मौत के घाट उतार दिया। अमर हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर। अमर, जो इसकी बिहाइंड स्टोरी है वो अब निकलकर सामने आई है कि बेटे की मौत हो गई और उसके बाद पोते को पाने के लिए ये दादी कोर्ट तक पहुंची थी और उसी पोते ने दादी को मार डाला। बिल्कुल, देखिए ये एक कत्ल की वारदात भी है और रिश्तों का कत्ल भी इसमें कहा जा सकता है कि एक 14 वर्षीय पोता है, वो अपनी 70 वर्षीय दादी को इस बिना पे मार देता है कि महज उसको पॉकेट मनी के लिए दादी ने पैसे नहीं दिए, 500 रुपए उसने मांगे, परफ्यूम के लिए दादी ने नहीं दिए। इसकी बिना पे वो दादी का कत्ल कर देता है और कत्ल भी इस तरीके से करता है कि रात भर दादी के साथ सोता है और घर वालों को बताता है कि दादी की तबीयत खराब है और दादी जो है वो सो रही है। हालांकि जब जांच हुई, जब पता लगा कि दादी के जो कत्ल है वो पोते ही ने किया था, लेकिन अब जो जांच इसमें आगे बढ़ रही है, पुलिस जो पूछताछ कर रही है, तो कई चौंकाने वाले स्वाति इसमें जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं। दादी का जो बेटा जो था, मतलब पोते के जो पिता थे, उनकी 10 वर्ष पहले मौत हो गई थी, तो उनकी जो पत्नी थी वो घर चली गई थी और इसको पोते के लिए दादी बाकायदा कोर्ट गई थी कि कोर्ट में हमारे पोते को हमको दे दिया जाए। तो कोर्ट से कहीं ना कहीं वो जीत के अपने पोते को लाई थी और फैसला हुआ था कि पोते को ये वो भी अपने पास इसमें एंगल पालेगी। सामने आ रहा है अमर कि ये इस बच्चे को जब सुना गया, इसका ही बच्चे का ये कहना था कि फीस वाली बात सामने आई है, फीस नहीं दी गई, इस वजह से उसने ऐसा कुछ किया है। ये भी क्या एंगल है? देखिए, बिल्कुल इसमें कई एंगल में जो पुलिस है वो जांच कर रही है। फीस वाला मामला है, 500 रुपए इत्र के लिए मांगे, परफ्यूम के लिए मांगे, और साथ साथ में पुलिस एक एंगल पे ये भी जांच कर रही है कि 1 करोड़ रुपए की मृतका जो थी 70 वर्षीय, उनके नाम प्रॉपर्टी थी जो बिकी थी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं घर में विवाद था। तो पुलिस कई एंगल पर अब इसकी जांच कर रही है और बताया जा रहा है कि जल्दी जो है वो घटना का खुलासा होगा और 14 वर्षीय पोते ने आखिर दादी का इतनी बेरहमी से कत्ल क्यों किया, उसको लेकर कहीं ना कहीं सभी की निगाहें उसके ऊपर टिकी हुई हैं। जी, बिल्कुल उस महिला के संपर्क में भी ये बच्चा हो सकता है। चलिए, बहुत सारे पहलू हैं जिन पर पुलिस की जांच चल रही है और थ्योरी पुलिस की आगे बढ़ रही है। बहुत धन्यवाद अमर आपका पूरी जानकारी देने के लिए।
बाराबंकी में बीज भंडार दुकानदार की हत्या का मामला सामने आया, जिसमें हथगोले से हमला करके हत्या की गई थी। दबंगों ने दुकान से घसीटकर हत्या की थी। मृतक के परिजन और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। कोई कार्रवाई न किए जाने पर भारी आक्रोश देखने को मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए न भेजने पर परिजन अड़े रहे। एसपी, एएसपी कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद रही। पुलिस लोगों को समझाने में जुटी रही। मोहम्मदपुर के खाला थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। बीज भंडारण दुकानदार की हत्या का मामला सामने आया और इस वक्त आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। दुकान से घसीटकर बताया जा रहा है कि हथगोले से हत्या की गई है। एक शैलेंद्र नाम के युवक हैं, इनकी यहाँ पे एक दुकान है, बीज की दुकान है। उनकी दुकान पे कुछ लोगों के द्वारा हमला किया गया है, जिसमें उनको काफ़ी चोटें आई हैं। उन्हें तत्काल यहाँ पे चिकित्सालय भेजा गया हॉस्पिटल में, जहाँ उनकी डेथ हो गई है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस यहाँ पहुंची है और जो भी लोगों से बातचीत की गई है। जो मृतक पक्ष है उनकी तहरीर पे थाना मोहम्मदपुर खाला पे एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। इसमें कुछ लोगों को नामजद किया गया, जिनसे अभियुक्तों से संबंधित कुछ लोगों से हमारी टीम लगातार पूछताछ कर रही है। शाहजहांपुर में 24 घंटे में एक ही थाना क्षेत्र में दूसरी बड़ी हत्या की वारदात हो गई। युवक की चचेरे भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी। युवती से प्रेम प्रसंग को लेकर हत्या की आशंका है। हत्या के बाद से जो आरोपी है वो फरार है। प्रेम प्रसंग को लेकर हत्या की आशंका है यहां पर और पुलिस की पड़ताल जारी है। शाहजहांपुर का ये मामला है। क्या नाम है आपका? राम बाबू। गांव कौन सा है? रटी। ये जो घटना हुई है, ये जो लड़के क्या नाम है? इसको प्रदीप। अच्छा, कैसे क्या घटना हुई है? राइफल गोली मारी। किसने मारी है? सार्थक। पिता क्या नाम है? सर्वेश। अच्छा, कोई पुरानी रंजिश थी क्या? पुराने कुछ सुनाई बाबू जी। अच्छा अच्छा। अब पता नहीं इनकी आज का भाई कहा नहीं भाई। कन्नौज में पत्थर से कूचकर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। बहनोई के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। दोनों ने शव को घर के पीछे घूरे में छिपा दिया था। मृतका के ससुर ने दर्ज करवाई थी गुमशुदगी की एफआईआर। पूछताछ में पति ने हत्या की बात कबूली है। प्रेम प्रसंग के शक में हत्या करने की आशंका है। थाना क्षेत्र के कचाटीपुर में यह हत्या की गई। मुरादाबाद में डायल 112 पुलिस टीम पर पिटाई करने का आरोप है। दूल्हा, 6 बाराती और पुलिस की पिटाई से इसमें कई लोग घायल हुए हैं। दूल्हे के पिता की हालत गंभीर है, जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मारपीट का वीडियो बना रहे बारातियों से फोन छीनने का भी आरोप है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शादी करने ये सभी गुड़गांव जा रहे थे। टैक्सी चालक से टोल टैक्स देने को लेकर दूल्हे की बहस हुई और बहस के बाद दूल्हे ने 112 पुलिस बुला ली। आरोप है कि पुलिस टीम ने दूल्हे और परिजनों की पिटाई की। दूल्हा शादी के मंडप में पहुंचने की जगह अस्पताल पहुंच गया। लगाया बिना सीरियस पेशेंट उन्होंने हाथ पकड़ा और खुद ही अपने कागजातों पे अंगूठा लगा के और ले गए। अंदर जाके अब कार्रवाई कर रहे हैं। जो दीपचंद जोशी जुड़ गए हैं। दीपचंद, डायल 112 पुलिस पर पिटाई करने के आरोप लगे हैं, पुलिस पर इस तरह के आरोप लगे हैं, क्या सामने आ पाई है जानकारी इसमें? देखिए, ये पूरा मामला मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र के पुराना टोल का है। 3 गाड़ियों में भर के दूल्हा और पूरी बारात गुड़गांव जा रही थी। सामूहिक विवाह योजना में इन्हें भाग लेना था, वहां इसकी शादी थी। लेकिन इसी दौरान टोल के पैसे देने को लेकर जो दूल्हा और उसके पक्ष के लोग थे उनका ड्राइवरों से विवाद हो गया। दूल्हे के द्वारा डायल 112 को जब बुलाया गया तो डायल 112 ने दूल्हे और उसके परिजनों की पिटाई शुरू कर दी। ऐसा दूल्हे और उसके परिवार के लोगों का आरोप है, जिसके बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ। दूल्हे के पिता की हालत पिटाई से गंभीर बनी हुई है, जिनको सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा दूल्हे और उसके साथ के जो बाकी बाराती थे उनको भी चोट लगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर इस पूरे मामले में ऐसी क्या नौबत आई कि 112 को बारात पक्ष के लोगों की पिटाई करनी पड़ी। जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए।
रायबरेली से अगली खबर है। यातायात नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है कि स्कूटी पर चार लोग सवार हो रहे हैं और वही एक मामला सामने आया जहां पर 4 युवतियां भर रही थी फराटा स्कूटी पर। बिना नंबर की स्कूटी पर सवार दिखी 4 युवतियां। शहर कोतवाली क्षेत्र के ओवर ब्रिज का मामला है। वाराणसी में ओवर स्पीड थार ने एक ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। ट्रैक्टर पर सवार किसान की पत्नी की मौत हो गई। थार में सवार ड्राइवर सहित एक युवक इसमें घायल हुआ है। शिवपुर थाना क्षेत्र रिंग रोड की घटना है। ओवर स्पीड थार ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। ट्रैक्टर पर सवार किसान की पत्नी की इस हादसे में जान चली गई। इसमें एक युवक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। शिवपुर थाना क्षेत्र के रिंग रोड की घटना ये बताई जा रही है। थार सवार युवक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। शिवपुर थाना क्षेत्र के रिंग रोड का ये मामला है। भीषण एक्सीडेंट आप देखिए, परखच्चे उड़ गए हैं। ट्रैक्टर पर सवार किसान की पत्नी की मौत हो गई है। भीषण सड़क हादसा इसमें। थार सवार ड्राइवर सहित और एक व्यक्ति भी इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ है। किसान की पत्नी की मौत हो गई है। ओवर स्पीड थार ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। ट्रैक्टर पर सवार किसान की पत्नी की मौत हुई है। थार में सवार ड्राइवर सहित एक युवक इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ। फतेहपुर में ट्रक ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें भाभी की मौत हो गई। देवर की हालत गंभीर है। नाराज ग्रामीणों ने हदगांव रोड पर जाम लगा दिया। फरार ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग की गई। पुलिस ने ग्रामीणों को शांत करवाकर जाम खुलवाया। हदगांव रोड कुल्हड़िया चौराहे की घटना है। ट्रक ने जिस तरीके से टक्कर मारी है, रिश्ते में 2 लोगों की इसमें जान चली गई। भाभी और देवर की मौत हुई है। नाराज ग्रामीणों ने इस घटना के बाद हदगांव रोड को जाम कर दिया। वहीं फरार ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग ग्रामीणों ने की है। कुल्हड़िया चौराहे की घटना है। इस घटना में भाभी और देवर दोनों की मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने लोगों को शांत करके जाम खुलवाया। लखनऊ में जिलाधिकारी ने यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा केंद्रों का आज निरीक्षण किया। जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने केकेसी केंद्र का निरीक्षण किया। ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों से जानकारी ली। परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट एसडीएम की ड्यूटी भी लगाई गई। कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। जनपद में कुल 4029 परीक्षार्थी जो हैं परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हो रही है। लखनऊ में केजीएमयू के पास नशेड़ियों का बोलबाला देखने को मिला है। केजीएमयू के पास फुटपाथ पर स्मैकियों का कब्जा है। खुलेआम इंजेक्शन से नशा करते वीडियो वायरल है। 50 से 70 रुपए तक बेची जाती है नशे की शीशी। पुलिस की नाक के नीचे नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा। देखिए वीडियो सामने आया है और केजीएमयू के आसपास इस तरह आप देख भी रहे होंगे कि कई ऐसी चीजें हैं जो सामने आती। खुलेआम इंजेक्शन से नशा करने का वीडियो वायरल बताया जा रहा है। हरदोई में घर में नकली कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 भाई स्टिंग कंपनी की नकल करके स्टैंग बना रहे थे। लाहौरी जीरा की जगह शाही जीरा नाम से इसे बेच रहे थे। कोल्ड ड्रिंक और जीरा ड्रिंक पाउडर ब्रांडेड स्टिकर भी मौके से बरामद हुए। 4 नमूने लैब को भेजे गए हैं। लाइसेंस एक भाई की पत्नी के नाम पर बताया जा रहा है। मल्लावा के मिर्जापुर गांव में ये फैक्ट्री जिस तरीके से चल रही थी, फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ।
संभल से अगली खबर है। खाना खाने के बाद पिया गया एक्सपायरी छाछ। छाछ पीने से परिवार के आधा दर्जन लोग बीमार पड़ गए। अस्पताल में इन सभी को भर्ती कराया गया, जिसके बाद सभी को घर भेजा गया। थाना हजरत नगर के गढ़ी के गांव फिरोजपुर का मामला है। अस्पताल में उपचार देने के बाद सभी को फिलहाल घर भेज दिया गया है। छाछ पीने से ये सभी बीमार हुए थे और एक्सपायरी छाछ ये बताया जा रहा है। लखनऊ में संस्कृति विभाग में कलाकारों के भुगतान का मामला सामने आया, जिसमें गड़बड़ियां हुई हैं। एसटीएफ की जांच का जब दायरा बढ़ा तो और भी कई लोग इसके घेरे में आ सकते हैं। मामले में विभाग ने अभी तक कोई भी जांच नहीं की है, ना ही कोई कमेटी बनी है। विभागीय अधिकारियों के अनदेखे का मामला सामने आ रहा है। सबसे पहले वाद्य यंत्रों की खरीद में गड़बड़ी सामने आई। संस्कृति निदेशालय के सहायक निदेश निलंबित हुए थे। डॉक्टर राजेश अहिरवार, वैयक्तिक सहायक कुलदीप सिंह को भी इसमें सस्पेंड कर दिया गया है। सबसे पहले इसमें बताया जा रहा है कि वाद्य यंत्रों की जो खरीद हुई उसमें कई गड़बड़ियां सामने आई। संस्कृति निदेशालय के सहायक निदेशक भी सस्पेंड हुए थे। इसमें कई और नाम भी सामने आ सकते हैं। डॉक्टर राजेश अहिरवार, वैयक्तिक सहायक कुलदीप को भी सस्पेंड किया गया है। संस्कृति विभाग में कलाकारों के भुगतान में गड़बड़ियों का मामला सामने आया है। एसटीएफ की जब जांच का दायरा बढ़ेगा तो फिर कई और लोग भी इसके घेरे में आ सकते हैं। बस्ती में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या का आरोपी जो है अभी तक फरार है। 144 घंटे से ऊपर का समय बीत गया, लेकिन अभी भी आरोपी को पकड़ने के लिए जिस तरीके से 4 टीमें बनाई गई वो अभी तक नाकाम है। लालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का पूरा मामला है। 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या कर दी गई। 144 घंटे से ऊपर का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी पुलिस किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई है। 4 टीमों का गठन जरूर किया गया पुलिस की तरफ से, लेकिन अभी तक ये 4 टीमें आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। लालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का ये मामला है। 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन दुष्कर्म का आरोपी अभी तक जो है वो फरार है। वही जो गए हैं क्या अभी तो? हम मौजूद हैं लालगंज थाने पे, जहां आपको बता दें कि 5 साल की मासूम के साथ निर्ममता से उसकी हत्या की जाती है। हत्या के पहले उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और दुष्कर्म के दौरान उसके दोनों हाथ हैं वो तोड़े जाते हैं, पैर तोड़े जाते हैं और उसके बाद निर्ममता से उसकी गला घोंट के हत्या की जाती है। बहरहाल बस्ती एसपी अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से वो निकले हैं, लेकिन जब उनसे भारत समाचार की टीम ने कुछ सवाल करने चाहे तो वो विदाउट यूनिफॉर्म का हवाला देके यहाँ से निकलते हुए गाड़ी में बैठ के निकल गए। कहीं ना कहीं अब बस्ती पुलिस अपनी जवाबदेही से कतराती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो बस्ती पुलिस के दावे थे वो कितने खोखले थे। लगभग 144 घंटे जो हैं वो हो चुके हैं। उसके बाद भी बस्ती पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं। इस पूरे मामले में सर्विलांस, स्वाट, एसओजी से लेके थाने की टीम लगभग 4 टीमें लगाई गई हैं और अन्य जो स्पेशल जो इनके साइड के जो इस वक्त साइड में जो इनके जो थानेदार रहे हैं, जो कर्मचारी रहे हैं, जो पूर्व में स्वाट में रहे हैं, जो एसओजी में रहे हैं, उनको भी लगाई गई हैं। लगभग इसमें ये माना जा सकता है कि आधा दर्जन से ऊपर की टीमें लगाई गई हैं, लेकिन अभी भी बस्ती पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि अधिकारी भारत समाचार की टीम जब सवाल करना चाहिए तो उनके जवाबों में, उनके कैमरे पर जवाब देने से कतराए, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बस्ती पुलिस जो है पूरी तरीके से फेलोवर है, इसीलिए वह मीडिया के सामने कुछ भी कहने से कतरा रही है। भारत समाचार के लिए बस्ती से अनुज प्रताप सिंह। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे